So correct. So we were doing acid, bases and salts. हम उसकी worksheet कर रहे थे. So we were left with just a little questions. So now first of all we will complete that sheet and then we will proceed on. Now our question is, why do HCl, H2SO4, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solutions while solutions of compounds like glucose, which is C6H12O6, and alcohol, which is C2H5OH, do not show acidic character. मतलब ये पूछा गया है कि आपका जो HCl है, H2SO4 है, ये सब एक्वियस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन जब आप ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करते हो या अल्कोहल को पानी में डिसॉल्व करते हो, दे डोंट शो एनी एसिडिक कैरेक्टर. ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? यस, कैन यू टेल मी? मैम एक बार दोबारा बोल देंगे आप क्वेश्चन? हाँ जरूर, मैं बोल दूंगी. Why do HCl, H2SO4, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solutions while solutions of compounds like glucose and alcohol do not show एक सेकेंड बेटा शीतल, do not show acidic character. कि मुझे ये बताओ कि ये जो HCl, H2SO4, HNO3 है, ये जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, when they are being dissolved in water, तो ये क्या बना देते थे बेटा? What they were forming? They were forming hydronium ions, right? So जब ये डिसोशिएट कर रहे थे तो ये क्या बनाते थे? हाइड्रोनियम आयन. लेकिन जब आप ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाता. So when glucose is being dissolved in water, तो वो क्या करता है? इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ हाइड्रोनियम आयन. और एसिडिक कैरेक्टर कब नजर आएगा? जब आपका वहां पे हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस होगी, राइट? एसिडिक कैरेक्टर तो हाइड्रोनियम आयन की वजह से है, राइट? तो ये इसका प्रेजेंस में होना बहुत जरूरी है. सो इसकी प्रेजेंस इट शोज या इट कंफर्म्स द एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, तो अब ग्लूकोज के केस में अब बन ही नहीं रहा है वो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक एसिडिक कैरेक्टर है, राइट? उसका एसिडिक कैरेक्टर हो ही नहीं सकता. ठीक है बेटा? सो देयर इज नो हाइड्रोनियम आयंस. ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयंस नहीं बन रहे हैं, इसी वजह से उसमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं आ रहा. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल एंड गिव द केमिकल इक्वेशन. यस, बताओ भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइज मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. तो किसका इफेक्ट था? एसिड एंड बेस. सो व्हेनेवर एन एसिड it reacts with a base, right? Yes, ma'am. Acid, when it is reacting with base, तो हमारा क्या बनता था बेटा? क्या was the product form? एसिड और बेस. हाँ, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते थे तो क्या बनता है? सॉल्ट. यस, सॉल्ट. वेरी गुड. और प्लस वाटर, राइट? सो होता क्या है कि इसमें जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एसिड जो है वो बेस के जो उसका एक स्ट्रेंथ है उसको कैंसिल आउट कर रहा है, इसी तरह बेस जो है वो एसिड के स्ट्रेंथ को कैंसिल आउट कर रहा है. सो दे आर एक्चुअली न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर. दैट इज व्हाई इसका नेम जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCl एसिड है प्लस NaOH, राइट? NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. Yes, so what will be the result? Result is NaCl, which is the salt, right? Plus water. Yes? Yes, ma'am. Okay, clear हो गया? Next. Why should curd and other sour foodstuffs like lemon juice not be kept in metal containers? मुझे कर्ड और जो दूसरे sour stuffs हैं, आप उसको metal containers में क्यों नहीं रख सकते हो बेटा? कर्ड में या सॉर फूड स्टफ्स में क्या चीज प्रेजेंट होती है? मैम क्या? सॉर में या कर्ड में क्या चीज प्रेजेंट है? इंग्रेडिएंट क्या है उसका? खट्टे होते हैं. खट्टे होते हैं ना, तो खट्टा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था? सॉर मतलब खट्टा, ठीक है,
जी, सॉर टेस्ट किसका होता है? नींबू। हाँ, नींबू तो ठीक है, लेकिन आप बताओ ना, हमने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें किसका सॉर टेस्ट होता है? हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर किए हुए हैं। एसिड। एसिड, यस। अब आई आवाज, राइट? एसिड, ठीक है। एसिड के क्या थे? सॉर टेस्ट। और बेसिस का कैसा टेस्ट होता है तनीषा? पता नहीं। बी से बेसिस, बी से बिटर, कड़वे होते हैं, ठीक है। सो अब सॉर का मतलब यही है कि दे विल बी हैविंग सम माइल्ड एसिड्स, राइट? तो कर्ड में एंड सॉर फूड स्टफ्स में दे कंटेन एसिड्स, राइट? अब एसिड्स को अगर मैं किसी मेटल कंटेनर में रख दूं, इसका मतलब अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, राइट? तो अब होता क्या है बेटा, हम कोई भी मेटल कंटेनर ले लेते हैं तो उसके अंदर क्या हो सकता है, समटाइम्स सॉल्ट इज फॉर्म जो पॉइजनस हो सकता है नेचर में, एंड या फिर वो जो सॉल्ट होगा इट मे प्रूव हार्मफुल टू आवर हेल्थ, राइट? आपने इसका रीजन ये लिखना है कि जो कर्ड है या सोर फूड स्टफ्स हैं दे विल be categorized as an acid, right? They are sour, therefore they are categorized as an acid. But when an acid reacts with metals, we know that there is formation of salt and hydrogen gas is released. Now this salt formed, it may be harmful, ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, राइट? यस मैम। राइट, क्लियर हो गया? यस मैम। दे मे बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, राइट? आप उनको स्टोर करके रखोगे तो क्या होगा, दे विल नॉट बी गुड, राइट? नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इफ एन एसिड इज एडेड टू अ बेस। अगर आप एक एसिड को बेस में ऐड कर रहे हो तो क्या बनता है? यस तनीषा, आप बता सकते हो बेटा? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट। yes, salt, और along with that वाटर। water, yes। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं तनीषा? न्यूट्रलाइजेशन। yes, it is called neutralization। सिर्फ एक मिनट रुकना, मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ दोबारा से, ठीक है। सो जब भी एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड रिलीज वाटर मॉलिक्यूल, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? ड्राई HCl गैस है, वो लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं कर पाती? यस मैम जो है बोलना। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? क्योंकि इसमें रीजन क्या आएगा, ये क्या गिवन है हमें? ड्राई, दैट मीन्स जो HCl है इट इज नॉट देयर इन एक्वस फॉर्म। और हाइड्रोनियम आयंस जब बनते हैं वो कब बनते हैं? व्हेन द पर्टिकुलर एसिड इज देयर इन वाटर, ठीक है। अब दीज आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, एज HCl गैस जो है इज ड्राई, ठीक है। HCl गैस भी ड्राई है और उसके साथ साथ एंड लिटमस पेपर इज ऑल्सो ड्राई, ठीक है, हमारा लिटमस पेपर भी ड्राई है, राइट? सो इस वजह से देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस।
अगर हाइड्रोनियम आयंस ही नहीं है तो HCl जो है अपना ट्रू एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा, डज नॉट शो इट्स एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, वो अपना एसिडिक कैरेक्टर को शो ही नहीं कर पा रहा। राइट, क्लियर हो गया? मैम एक बार दोबारा बता दो। बेटा इसमें क्या है, वो ड्राई है बेटा, और हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए आपको वाटर की जरूरत पड़ती है। तो अगर वाटर ही नहीं है तो हाइड्रोनियम आयन कहाँ से बनेगा, और हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा तो एसिडिक कैरेक्टर नहीं बनेगा। राइट, तो इसीलिए जो ड्राई HCl है वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाता। ओके, उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, एक्वस सॉल्यूशन या मॉइस्ट। What color does phenolphthalein indicator turn when added to an alkali? Yes, Tanisha. Phenolphthalein का क्या कलर हो जाता है जब आप उसको बेस में ऐड करते हो? Alkalis are basically bases. Yes. कौन सा कलर होगा? मैम पिंक। Pink. Yes, it is pink. Okay, तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। अब है why do acids not show acidic behavior in absence of water? अब ये आप बताओ। एसिड जो है वो अपना एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते जब पानी नहीं होता? तो मैंने अभी बताया रीजन। मैम वो ड्राई होते हैं। यस, तो क्या हुआ, ड्राई है तो क्या क्या चीज नहीं बन रही? एसिड बनते हैं तो किस चीज के बेस पे हम कहते हैं कि ये एसिड है? अब हम टेस्ट करके तो देखते नहीं, राइट? क्या हम टेस्ट करके देखते हैं? नो। नो मैम। हम कैसे चेक करते हैं? व्हेन देयर आर व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो क्या हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, सो ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है बेटा, एसिड्स डू नॉट शो acidic behavior in absence of water, right? Yes बेटा, next आप बताओ बेटे, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? aqueous solution जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? अब एक्वस सॉल्यूशन मतलब आते ही, एक्वस सॉल्यूशन का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, फ्री हाइड्रोनियम आयंस, राइट? अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आयंस चाहिए होते हैं, राइट? क्योंकि इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह देते हैं कि हाँ आयंस होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो प्रेजेंस ऑफ hydronium ions aqueous solution of an acid conducts electricity, right? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए ना बेटा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं या फिर आयंस चाहिए होते हैं। अगर वो आयंस प्रेजेंट हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं है तो नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि why does a dry HCl gas does not conduct electricity whereas moist HCl conducts? तो moist के केस में आयंस बन रहे हैं, ड्राई के केस में आयंस नहीं बन रहे। तो जब आयंस नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? चलो नेक्स्ट है आपका व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? यस, वही क्वेश्चन आ गया ना। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? इज इट न्यूट्रल और इज इट एसिडिक और बेसिक? न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है ना, सो दैट मीन्स देयर इज नो हाइड्रोजन आयन फॉर्म्ड, therefore no hydrogen ions, that means no electricity conduction. Whereas जो रेन वाटर होता है it has got a little bit acidic character, ठीक है? तो ये क्या करेगा, it will produce hydrogen ions, right? हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस आप लिख सकते हो, राइट? तो ये H आयंस बना रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है,
राइट? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। Conduction takes place. Okay, so with this we finish off our first practice sheet of acid, bases and salts. Okay beta.